अभी तक देखा गया है कि हमारे राज्य में जो भी गांजा बल्क में आता है वो दूसरे बाहरी राज्यों से आता है। कुछ गांजा यहाँ पे खपाते हैं और बाकी गांजा जो है अलग दूसरी जगह पे भेज देते हैं। ना गांजा सप्लाई कर रहा है, कहीं कोई स्कूटी से इस तरह से, और लड़कियों का, छात्राओं का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। क्या लगता है सर, इसको और कितना है, इसको ग्रिपिंग और कितनी करनी पड़ेगी? ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें देखिए, छत्तीसगढ़ को गांजे के ट्रैवल रूट के तौर पर एक बड़ा जरिया माना जा रहा है और लगातार जो गांजा तस्कर हैं उड़ीसा से गांजा लेकर आते हैं और छत्तीसगढ़ को ट्रैवल रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और यहां से भी कई तस्कर और कई मॉड्यूल्स जो हैं इस तरह के कार्रवाई में लिप्त पाए जाते हैं। एक लड़की पकड़ाई है फिलहाल, उतई थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पूरा घटनाक्रम क्या है, एसपी साहब है मेरे साथ बातचीत के लिए। सर बताएंगे क्या है मामला? हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक स्कूटी में गांजे का परिवहन होने वाला है। सूचना मिलने पर जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उन्होंने लोकल जो थाना है उनके साथ मिलकर के एक चेक पोस्ट टाइप लगाया हुआ था और चेकिंग के दौरान एक महिला जो स्कूटी में आ रही थी उसकी स्कूटी चेक करने पर उसमें से लगभग 10 किलो के आसपास का गांजा बरामद हुआ है और महिला को हिरासत में लेकर के जो कार्रवाई वो की गई है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इसके बारे में जो ट्रैक रिकॉर्ड है सर, जैसे बताया जा रहा है कि 3 बार पहले और ऑपरेट कर चुकी है, इस तरह से गांजा तस्करी वो कर चुकी है, तो क्या इसका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कैसा रहा है, पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा है? जैसे उसके भाई के बारे में बताया जा रहा था कि पहले उसका भाई इन सब कामों में लिप्त था। हाँ, हम लोगों ने जब पूछताछ की थी तो यही पता चला था कि उनके मतलब जो ब्रदर हैं उनके थ्रू ये इस तरीके का काम करना चालू किया था इसने। मतलब बेसिकली क्योंकि महिला थी तो इसके ऊपर डाउट नहीं होगा करके उन लोग इसको एक कंड्यूट के तौर पे इस्तेमाल करते थे, गांजे को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इसके पहले भी उसने 3-4 बार गांजे का परिवहन किया है, उसके एवज में उसको कुछ कमीशन में मिलता था और इसने कॉलेज में पढ़ाई की हुई है तो एक आमदनी का भी ज़रिया इसके लिए था, तो ये ऐसा कार्य करने के लिए तैयार थे। कुछ पारिवारिक स्थिति में मजबूर होकर इस कदम को अपनाया गया, इस तरह की भी बातें आ रही हैं सर पूछताछ में जो आप लोग जान पा रहे हो? नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब अब मजबूरी हो तो हर कोई क्राइम करने लगे, ये भी सही बात नहीं है। और क्योंकि पढ़ी लिखी महिला हैं, अगर चाहें तो नौकरी वगैरह जॉब वगैरह में भी जा सकती हैं, बट मुझे लगता है एक आसान तरीका दिखा है पैसे कमाने का, तो इस तरीके को उन्होंने अपनाया है। जैसे कि जो बातचीत में आ रहा है सर, रायपुर से ये पिकअप करती थी गांजा और उसके बाद में फिर जैसे डोंगरगढ़ एरिया और आसपास राजनांदगांव एरिया में डिप्लॉय करती थी, सप्लाई करती थी। तो क्या ये जो रायपुर के जो सप्लायर हैं ये लोग कौन है? क्या ये उड़ीसा से कनेक्टिविटी है? क्या जो यहाँ जहाँ डिस्पैच करती थी, जहाँ सप्लाई देती थी, वो लोग कौन है? ये 2-3 लेयर्स में बटे हुए हैं। अभी हम लोगों ने रायपुर में जिससे इसका संपर्क था उस तक हम पहुँचे हैं इसके पूछताछ में। उससे पता चलेगा कि वो कहाँ से लाता था और बल्क में कहाँ से सप्लाई होती थी। अभी तक देखा गया है कि हमारे राज्य में जो भी गांजा बल्क में आता है वो दूसरे बाहरी राज्यों से आता है। कुछ गांजा यहाँ पे खपाते हैं और बाकी गांजा जो है अलग दूसरी जगह पे भेज देते हैं। तो पूरे चेन को हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे चेन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, अंतिम सवाल है सर, छत्तीसगढ़ में जैसे कि देखने को मिल रहा है कि लगातार अलग अलग ऑपरेंडी के जरिए, जैसे कभी कोई कार के नीचे अपना एक बैगेज बना लेता है, उसके नीचे से अपना गांजा सप्लाई कर रहा है, कहीं कोई स्कूटी से इस तरह से, और लड़कियों का, छात्राओं का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। क्या लगता है सर, इसको और कितना है, इसको ग्रिपिंग और कितनी करनी पड़ेगी इसकी? ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपने जो मुखबिर तंत्र है उसको स्ट्रॉन्ग करके हम लोग इस पे प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए भी एक व्हीकल को चेक करना बड़ा कठिन हो जाता है। हमारे पास में मैन पावर की उपलब्धता उतनी नहीं रहती है। सूचना मिलने पर हम लोग ज़रूर नाका वगैरह लगा करके एक रैंडम चेकिंग करते हैं, लेकिन एक एक गाड़ी को प्रॉपरली चेक करना, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है काफ़ी सारी बड़ी गाड़ियों को मॉडिफाई करके गांजे की सप्लाई हुई है, तो थोड़ा रहता है। इसलिए मुखबिर तंत्र को, नेटवर्क को मजबूत करेंगे। इस तरीके के छोटे छोटे जो लिंक्स मिलते हैं उनको आगे विवेचना करके बड़े लिंक्स तक पहुंचेंगे और उससे भी कुछ जानकारी हासिल हो तो उस पर भी काम करेंगे। शुक्रिया सर। तो ये इस तरह से गांजा तस्करी का एक जो मॉड्यूल है नेटवर्क पकड़ा है और उसमें पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो कॉलेज की छात्रा है वो इस नेटवर्क से जुड़ी हुई पाई जा रही है। और साफ तौर पर अमूमन जो गांजा तस्कर हैं या जो इस तरह की ऑपरेंडी में लगे हुए रहते हैं वो पुराने आपराधिक प्रवृत्ति के रहते हैं, लेकिन छात्राओं का इस तरह से इस लाइन में कूदना और इस तरह से पैसे कमाने की अंधी रेस में मादक पदार्थों की इस तरह से तस्करी करना, ये एक नया मामला और अपने आप में अनूठा मामला है। तो पुलिस इस विषय में साफ तौर पर कह रही है कि आगे जो है ऑपरेंडी और टाइट की जाएगी, जो और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके नेक्सस तक पहुंचा जाएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।